मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, आज एक अहम मसला मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि ड्रीम 11 खेलना कैसा है, या माई 11 सर्कल। जो आजकल इस तरह के खेल, जब IPL वगैरह का मैच होता है या इंटरनेशनल मैच होता है, तो इसका काफ़ी जो है इसका प्रचार किया जाता है। तो ये माई ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल वगैरह इस तरह के जो खेल होते हैं, ये खेलना कैसा है। तो याद रखें कि माई 11 सर्कल हो या फिर ड्रीम 11 हो, तो इसमें क्या होता है, एक आप को एक टीम बना, कुछ पैसे देकर 500 रुपये या 1000 रुपये वगैरह देकर आपको एक टीम बनानी पड़ती है। और वो टीम में जिस जिस खिलाड़ियों को आप सेलेक्ट करते हैं, जिन जिन खिलाड़ियों को आप चुनते हैं, अगर वो खिलाड़ी आपका अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, दिखाता है, तो फिर आपको जो है, या वो जीत जाते हैं, तो फिर आपको जो है बड़ी रकम मिलती है, मोटी रकम मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर आपने जिस खिलाड़ियों को चुना, सेलेक्ट किया, जो टीम बनाई, वो खिलाड़ी जो है अच्छा नहीं खेला, या ज़ीरो पे आउट हो गया, या अच्छी बॉलिंग नहीं किया, जो बॉलर आपने सेलेक्ट किया था, ये तो आपको पॉइंट नहीं मिले, तो अब वो हार गए वो खिलाड़ी। तो इस सूरत में आपका पैसा जो है वो डूब जाता है, आपका पैसा, आप वो पैसे जो है आपका चला जाता है फ्री में। तो यही जुआ है, ये खुला जो है जुआ है। क्योंकि जुआ में भी यही होता है कि आप पैसे लगाते हैं, और पैसे लगाने के बाद आप जीत जाते हैं, तो आपको डबल पैसा या ट्रिपल पैसा मिलता है। अगर आप हार जाते हैं तो आपका पैसा डूब जाता है। तो इसीलिए ये भी बिल्कुल सरासर जुआ ही है। तो ये लिहाजा, और जुआ इस्लाम में हराम है, तो लिहाजा ये ड्रीम 11 हो या माई 11 सर्कल हो, तो ये सब जो है ये बिल्कुल हराम है। लिहाजा चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो इससे हमारा कोई वास्ता नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आज जो हमारे कौम के नौजवानों के जो रोल मॉडल बने हुए हैं, जो खिलाड़ी या फिर जो फिल्मी एक्टर, वो जो है इनका जो है प्रचार करते हैं, और वो उनके इन खेलों की तरफ या जुए की तरफ उनको जो है लुभाते हैं, उनको जो है उनको दावत देते हैं। और ये उनके दावत देने पर ये हमारे नौजवान बच्चे जो है इन खेलों में लग जाते हैं, और अपनी कमाई भी जाती है, अपनी ज़िंदगी भी तबाह होती है। और बहुत जने को ऐसी खबर मिली है कि ये सब खेलों में लत लग जाने की वजह से वो बहुत बड़ी रकम हार गया, और लास्ट में जो है वो चोरी करने लगा, घर में चोरी करने लगा, बाहर चोरी करने लगा, यहाँ तक कि जब कुछ भी सब कुछ चला गया, तो लास्ट में क्या करता है, वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए हमारा इस्लाम ने इन चीज़ों को हराम करार दे के माल को भी नुकसान होने से बचाया है, और इंसान की जान को भी नुकसान होने से बचाया है। तो इस्लाम ने हमारा जो जुआ को हराम करार दिया। मैंने फर्स्ट जो वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो मेरा आप देखेंगे कि इसी पे है कि जुआ इस्लाम में हराम क्यों है। तो इस जुआ को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया कि हमारा इस्लाम का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है कि ना किसी को नुकसान पहुंचाओ या ना खुद नुकसान उठाओ। अगर आप जीत जाते हैं, सामने वाला हार जाते हैं, तो आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, और अगर आप खुद जो है हार जाते हैं, तो खुद अपने आप को जो है नुकसान पहुंचा रहे। तो इस्लाम में हमारा ये दोनों ही चीज़ मना है कि ना नुकसान खुद जो उठाओ, और ना दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। और ये जुआ में ये दोनों होता है, नुकसान पहुंचाया भी जाता है और नुकसान उठाया भी जाता है। जीत गए तो नुकसान दूसरे को पहुंचाए, अगर खुद हार गए तो दूसरा खुद जो है नुकसान उठाए। तो इसीलिए हमारे इस्लाम ने ये चीज़ों को हराम करार दी है। लेकिन बड़े अफसोस, सद अफसोस कि आज हम मुसलमानों का सबसे ज़्यादा पैसा इन चीज़ों में जाता है, चाहे माई 11 सर्कल हो या फिर ड्रीम 11 हो, या फिर जितनी चीट फंड की जो कंपनियां हैं, ये सबसे ज़्यादा माल अगर जाता है तो इसमें मुसलमानों का माल बर्बाद होता है। कि शुरू में ललचाने के लिए कुछ पैसे वो कंपनी देती भी है, जब मोटी रकम जमा हो जाती है उनके पास, वो कंपनी फिर रातों रात फरार हो जाती है। तो इसीलिए चिट फंड वगैरह, या फिर ये जो माई 11 सर्कल या माई ड्रीम 11, तो इस तरह की जो भी खेल है या जो भी चिट फंड की कंपनी है, इसमें मुसलमानों को जो है पैसा हरगिज़ लगानी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमें वही काम करनी चाहिए जिसमें हमारे इस्लाम ने इजाज़त दी है। तिजारत करें,
बिजनेस करें, कारोबार करें। बताया गया है कि बरकत के जो 9 हिस्से हैं, वो 9 हिस्से जो है आपको तिजारत और कारोबार में रखा गया है, और एक हिस्सा बरकत का बाकी दूसरी चीज़ों में रखा गया है, यानी जॉब में वगैरह में। लेकिन तो कारोबार करनी चाहिए, ये कोई कारोबार नहीं है। कारोबार में क्या होता है, कोई आप सामान खरीद के लाते हैं, मेहनत से जाते हैं, मार्केट जाते हैं, खरीद के लाते हैं, फिर वो दुकान में बैठते हैं और टाइम देते हैं, और फिर उस सामान को आप बेचते हैं। लेकिन यहाँ कोई, चूंकि पैसा, कोई सामान के बदले में पैसा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ आप बैठे बैठे, तो इसलिए इस्लाम ने हमारे जो जुआ को हराम करार दिया है, तो इसीलिए भी हराम करार दिया कि ताकि निज़ाम में जो दुनिया का जो निज़ाम है वो सही तरीके से चले। क्योंकि अगर जुआ वगैरह अगर को हलाल करार दिया है, तो सब कोई जुआ खेलते, तो कोई जो मेहनत नहीं करता, कोई कारोबार नहीं करता। तो जब कोई कारोबार करेगा नहीं, आपको चीज़ की ज़रूरत है, किसी को चीज़ की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ये कैसे हो? निज़ाम तो कारोबार से ही चल रहा है, दुनिया का निज़ाम। कारोबार करेगा कोई, किसी को पैसा चाहिए, किसी को जो है सामान चाहिए, तो इसी से दुनिया का निज़ाम चलता है। तो अगर ये जुआ वगैरह खेल के अगर कोई करेगा, तो वो मेहनत क्यों करेगा? चूँकि यहाँ बैठे बैठे पैसा मिल जा रहा है। तो इसीलिए हमारे इस्लाम ने चाहे जुआ हो, चाहे सूद हो, इंटरेस्ट हो, तो ये सब हराम करार दिया है, ताकि दुनिया का निज़ाम सही तरीके से चले। तो इसलिए पैगाम यही है कि ये ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल हो, या इस तरह की जो भी खेल है कि जिसमें पैसा लगाना पड़ता है, कि अगर आप जीत जाते हैं पैसा मिलता है, हार जाने की सूरत में पैसा नहीं मिलता, तो ये सारे के सारे जुआ है, और जुआ इस्लाम में हराम है। तो लिहाजा ये चीज़ें भी हराम है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम मुसलमान हैं, तो हम इन चीज़ों से कोसों दूर रहे, हमारा कोई भी वास्ता नहीं होनी चाहिए। तो यही इसका पैगाम है।